दोस्तों, चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना यह बांग्लादेश के वो 4 बड़े शहर हैं जहां भारत के उच्चायोग और सहायक उच्चायोग के ऑफिस मौजूद हैं। इन ऑफिसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कागजों में बांग्लादेशी नेशनल गार्ड्स और बांग्लादेश की स्टेट पुलिस की होती है, लेकिन जब जमीनी के स्टेट के लिए हकीकत देखी जाती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। इन चारों शहरों में भारत के ये ऑफिस लगभग बिना किसी ठोस और स्थायी सुरक्षा के काम कर रहे हैं। कहीं स्थायी पुलिस पोस्ट नहीं है, कहीं हाई सिक्योरिटी बैरिकेडिंग नहीं है और ना ही किसी तरह का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम नजर आता है। ऐसे में सवाल बहुत सीधा है कि अगर कल को कोई कट्टरपंथी संगठन हमला कर दे, अगर कोई भीड़ अचानक उग्र हो जाए, तो वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों, उनके परिवारों और कर्मचारियों की सुरक्षा आखिर कौन करेगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय कानून का भी है, सम्मान का भी है और दो देशों के बीच भरोसे का भी है। साल 1961 में वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ था और इस कन्वेंशन में बिल्कुल साफ लिखा है कि किसी भी विदेशी दूतावास या उच्चायोग की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां वह मौजूद है। मतलब, अगर भारत का उच्चायोग बांग्लादेश में है तो उसकी सुरक्षा देना बांग्लादेश का कानूनी और नैतिक दोनों तरह से दायित्व है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई बहाना नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बार बार ऐसा देखने को मिला है कि बांग्लादेश इस जिम्मेदारी से या तो बचता नजर आता है या फिर उसे हल्के में लेता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश में भारत के अधिकारी असुरक्षा के माहौल में काम कर रहे हैं, जिसके बाद देश में दूसरी तरफ वही बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है। और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने भारत से मांग की है कि नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन को Z+ या NSG टाइप सुरक्षा दी जाए। यानी जो सुरक्षा खुद वह भारत को नहीं दे पा रहे, वही सुरक्षा भारत से मांग रहे हैं। यह सिर्फ एक मांग नहीं है, यह सीधे सीधे दोहरे मापदंड की राजनीति है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि तौहीद हुसैन ने यह मांग अचानक क्यों उठा दी? इसकी वजह बताई जा रही है बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बर्बर हत्या। इस घटना के बाद भारत में लोगों का गुस्सा फूटा। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। ना कोई पत्थर चला, ना कोई तोड़फोड़ हुई, ना कोई हिंसा हुई। लोग सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे और अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन इतनी सी बात से बांग्लादेश सरकार घबरा गई। अब जरा तुलना करके देखिए। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के बाहर पहले पत्थरबाजी हो चुकी है, भारतीय अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाया गया है, उग्र भीड़ ने कई बार सीमाएं पार की हैं। फिर भी भारत ने कभी यह नहीं कहा कि बांग्लादेश अपना हाई कमीशन बंद कर दे या अपने राजनयिकों को वापस बुला ले। भारत ने हर बार कूटनीतिक संयम दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा निभाई और हालात को शांत तरीके से संभालने की कोशिश की। दोस्तों, यही फर्क है भारत और बांग्लादेश की सोच में। भारत भावनाओं में नहीं बहता, भारत नियम और कानून के दायरे में रहकर फैसला करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ भारत ही संयम दिखाए? क्या हर बार सिर्फ भारत ही समझौता करे? और क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाए? पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आई हैं जिनमें अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कहीं मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, कहीं दुकानों को जलाया गया, कहीं लोगों को जान से मार दिया गया। इन घटनाओं पर जब भारत ने चिंता जताई, जब भारत ने सवाल पूछे, तो बांग्लादेश सरकार ने इसे उनका आंतरिक मामला बताकर टाल दिया। लेकिन दोस्तों, जब हालात इतने संवेदनशील हों, जब भीड़ उग्र हो, जब कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हों, तब विदेशी मिशनों की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश में भारत के करीब 4000 से ज्यादा स्टाफ और उनके परिवार अलग अलग शहरों में रहते हैं। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। इन सबकी सुरक्षा सिर्फ लोकल पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई है। ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स, ना कोई स्पेशल सिक्योरिटी लेयर, ना कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ऐसे हालात में अतिरिक्त सुरक्षा देना जरूरी होता है। अब दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश हाई कमीशन पहले से ही 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में है। हर गेट पर पुलिस तैनात है, आसपास के इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग होती है और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में सेंट्रल फोर्स को तुरंत अलर्ट किया जा सकता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से यह कहना कि उन्हें भारतीय जनता पर भरोसा नहीं है, यह भारत की छवि पर सवाल उठाने जैसा है। दोस्तों, भारत का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। भारत में कभी किसी विदेशी दूतावास को जलाया नहीं गया, कभी किसी हाई कमीशन पर सुनियोजित हमला नहीं हुआ। इसके उलट दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है और खुद बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारतीय उच्चायोग के बाहर जो कुछ हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा। फिर भी भारत ने कूटनीतिक बनादुरा से रेवा नहीं तोड़ी। वियना कन्वेंशन सिर्फ ये नहीं कहता कि सुरक्षा दी जाए, बल्कि यह भी कहता है कि विदेशी मिशनों को भयमुक्त माहौल दिया जाए। अगर कोई राजनयिक खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो यह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
इस कसौटी पर अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो वह बार बार फेल होता नजर आता है। अब यहां से कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि यह सिर्फ आज का मामला नहीं है। अगर भारत आज दबाव में आकर बांग्लादेश की मांग मान लेता है तो कल कोई और पड़ोसी देश भी यही करेगा। यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी। भारत के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं, सम्मान और बराबरी का सवाल है। दोस्तों, अगर भारत की रणनीति को पिछले कई सालों के पैटर्न में देखें तो एक बात साफ नजर आती है। भारत ने हमेशा रिश्तों में संतुलन रखा है, चाहे वह नेपाल हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश। भारत ने कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं किए। हर कदम सोच समझकर, कूटनीतिक भाषा में और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर उठाया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोरी दिखाएगा या फिर आंख बंद करके किसी भी मांग को मान लेगा, खासकर तब जब सामने वाला देश खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागता नजर आ रहा हो। बांग्लादेश के मामले में भारत का रुख हमेशा सहयोगात्मक रहा है। व्यापार में मदद की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया, बिजली से लेकर ट्रांजिट तक कई सुविधाएं दी गईं। यहां तक कि मुश्किल वक्त में भी भारत ने बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस सहयोग का मतलब यह है कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से समझौता कर ले? जवाब साफ है, नहीं। अगर आज भारत बिना किसी शर्त के बांग्लादेश हाई कमीशन को NSG या Z+ जैसी सुरक्षा दे देता है तो कल को यह सवाल उठेगा कि बदले में भारत को क्या मिला? क्या बांग्लादेश ने बदला कि भारत के उच्चायोग के लिए भी वैसी ही सुरक्षा सुनिश्चित की? क्या वहां स्थायी गार्ड पोस्ट बनी? क्या अधिकारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित माहौल मिला? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो फिर यह सौदा एक तरफा ही कहलाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भावनाओं से नहीं चलते, वे पारस्परिकता पर चलते हैं। अगर एक देश कुछ मांग रहा है तो उसे यह भी दिखाना पड़ता है कि वह खुद क्या दे रहा है। यही सिद्धांत वियना कन्वेंशन की आत्मा है। सुरक्षा सिर्फ लेने की चीज नहीं है, निभाने की भी चीज है। और यही बात भारत दुनिया को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा है। अब एक और एंगल समझना जरूरी है। बांग्लादेश में जिस तरह से हाल के महीनों में माहौल बिगड़ा है, उससे सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, विदेशी मिशन भी सीधे खतरे में आ जाते हैं। जब भीड़ उग्र होती है, जब कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती है, तो सबसे पहले निशाने पर वही आते हैं जो प्रतीक बन जाते हैं। और भारतीय उच्चायोग वहां सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उस पर हमला होता है तो यह सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं होगा, यह सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। भारत यह बात अच्छे से जानता है और इसी वजह से अब वह बहुत साफ और ठोस संदेश देना चाहता है। भारत यह नहीं कह रहा कि वह बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा कम कर देगा। भारत यह भी नहीं कह रहा कि वह कोई बदला लेगा। भारत बस इतना कह रहा है कि पहले जिम्मेदारी निभाइए, फिर मांग रखिए। पहले अपने यहां भारत के अधिकारियों को सुरक्षित कीजिए, फिर नई दिल्ली में अतिरिक्त सुरक्षा की बात कीजिए। दोस्तों, अगर इतिहास देखें तो भारत ने कभी भी विदेशी मिशनों के खिलाफ उग्र रवैया नहीं अपनाया, चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों न रहे हों। भारत ने कानून और व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि दुनिया भारत को एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देखती है। लेकिन अगर कोई देश इस जिम्मेदारी को भारत की कमजोरी समझने लगे तो फिर समस्या खड़ी होती है। अब सवाल यह भी है कि अगर बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार नाकाम रहता है तो भारत के पास विकल्प क्या है? पहला विकल्प तो यही है कि कूटनीतिक स्तर पर दबाव बढ़ाया जाए। साफ शब्दों में कहा जाए कि जब तक भारत के उच्चायोग की सुरक्षा पुख्ता नहीं होती, तब तक किसी विशेष सुरक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि दुनिया को भी पता चले कि कौन नियमों का पालन कर रहा है और कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। और तीसरा विकल्प, जो सबसे सख्त है, वह यह कि अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, अगर भारतीय अधिकारियों की जान को वास्तविक खतरा पैदा होता है, तो भारत अपने स्टाफ को अस्थायी रूप से वापस बुलाने का फैसला भी कर सकता है। यह कोई गुस्से में लिया गया कदम नहीं होगा, बल्कि मजबूरी में उठाया गया कदम होगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपने नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। दोस्तों, यहां एक और बात समझना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ आज की सरकारों तक सीमित नहीं है। यह रिश्ते इतिहास, संस्कृति और भूगोल से जुड़े हुए हैं। लेकिन रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों तरफ से ईमानदारी हो। अगर एक तरफ से बार बार दोहरे मापदंड अपनाए जाएं तो भरोसा कमजोर पड़ता है और भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस पूरे मामले में भारत का रुख काफी संतुलित नजर आता है। भारत ना तो बांग्लादेश को खुले तौर पर धमका रहा है, ना ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखा रहा है। भारत बस यह कह रहा है कि नियम सबके लिए बराबर है। अगर भारत अपने यहां विदेशी मिशनों को सुरक्षा देता है तो उसे भी वही सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब फैसला आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। या तो बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी समझेगा और भारत के उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएगा, या फिर यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट नहीं है,
यह एक सिद्धांत की लड़ाई है। सिद्धांत की सुरक्षा एक तरफा नहीं हो सकती। सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ किताबों के लिए नहीं बने हैं और सिद्धांत कि भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को बिना शर्त बांग्लादेश की मांग मान लेनी चाहिए या फिर पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश में भारतीय अधिकारियों और उनके परिवारों को पूरी सुरक्षा मिले? क्या पारस्परिकता के बिना रिश्ते टिक सकते हैं? और क्या इस तरह की दबाव की राजनीति को अभी नहीं रोका गया तो यह भविष्य में और खतरनाक रूप नहीं ले लेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और आंखें खोलने वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।